नमस्कार। तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन व्याख्यान में हम आज दीपचंदी ताल का अध्ययन जो हमने पिछले 2 व्याख्यानों में किया है, जिसमें उसकी ठाह यानी सिंगल और दुगुन के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि किस प्रकार दुगुन को बोला जाता है और किस प्रकार दुगुन को लिखा जाता है। उसको हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि दीपचंदी ताल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 14 मात्रा की ताल है और इस 14 मात्रा में कुल 4 विभाग हैं। जो पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा 4 मात्रा का, तीसरा भी 3 मात्रा का, चौथा 4 मात्रा का। और पहले विभाग की पहली मात्रा सम जो पहली ताली है, दूसरे विभाग की पहली मात्रा दूसरी ताली होगी, तीसरे विभाग की पहली मात्रा खाली से दिखाई जा रही है और चौथे विभाग की पहली मात्रा में तीसरी ताली है। यानी पहली, चौथी और 11वीं पे 3 तालियां और 8वीं मात्रा पे खाली इसमें है। और इसके बोल इस प्रकार से हैं: धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। सुनिए कैसे सुनते हैं इसको। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। ये धिन, ये तिन, ये तिन और ये धिन, ये 2-2 मात्रा के रहेंगे। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। इस प्रकार इसकी दुगुन का मतलब एक एक मात्रा में दुगुन का मतलब एक मात्रा में 2 मात्रा को लिखना। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए, हर मात्रा के नीचे 2-2 स्वर लिखे गए हैं। 2-2 मात्राओं के स्वर लिख। देखिए, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। ये तो सिंगल हुई। दुगुन इस प्रकार से है: धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा तिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन। ये इसकी डबल हुई। आज के व्याख्यान में अब हम इसकी चौगुन देखते हैं। ये चौगुन है। इस पे यहाँ आप देख रहे हैं कि 14 मात्रा को मैंने 2 पंक्तियों में अलग अलग लिखा है, क्योंकि एक पंक्ति में ये पूरी आती नहीं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लिखी हैं और 8 9 10 11 12 13 14 ये नीचे लिखी हैं। ये ताली और खाली के चिन्ह आप देख रहे हैं। पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली और ये खाली, ये आप देख रहे हैं। तो अब इसको चौगुन में कैसे, यहाँ पे एक एक मात्रा के नीचे 4-4 बोल लिखे हुए हैं। जैसे इसमें धा धिन धा, यहाँ भी 4 बोल लिखे हुए हैं। धा तिन ता, और यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यानी यह चौगुन है।
तो इसमें आप अगर पूरे दीपचंदी ताल के बोल हैं वो देखेंगे तो आपको 4 बार ये पूरे दिखाई दे जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, यहाँ पहला खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा शुरू हुआ, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, यहाँ दूसरा खत्म हो गया, यहाँ से तीसरा शुरू हुआ, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, यहाँ पे ये खत्म हुआ तीसरा, और यहाँ से चौथा शुरू हो गया, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। यानी ये धा दिन दादा तिन ता तिन दादा तिन ये पूरा 4 बार आया है, 1 2 3 और ये 4। अब इसको फिर से देखेंगे हम। ये सिंगल स्पीड है इसकी, ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा, फिर से देखिए, ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये ओरिजिनल स्पीड है। अब इसको एक मात्रा में 4 4 बोल बोलिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यह स्पीड रहेगी, दादिन दादा तिन, है ना। अब लेकिन सम से देखिएगा किसको, धा धा तिन ता तिन धा धा धिन दादिन दादा तिन ता तिन दादा 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 तिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन दादिन दादा तिन ता तिन दादा 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 तिन धा। तो चौगुन किस प्रकार से लिखी और बोली जाती है, यानी एक मात्रा में हम 4 मात्रा जितना लिखेंगे। तो ये 4 मात्राएं देखिए, धा धिन धा दा तिन ता, इस प्रकार एक एक मात्रा के नीचे मूल जो ठेका है, मूल जो इसके बोल हैं उसको, उसके 4 4 मात्राओं को लिखना है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो खाली जो छोड़ा गया है उसका भी ध्यान रखना है। धा धिन धा, वो तो धिन और धा के बीच में एक मात्रा आएगी, इसी तरह से तिन और ता के बीच में ये वाली मात्रा आएगी, यहाँ पे ये खाली, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी हम इसको ठीक लिख पाएंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार इसके धाधिन 14 मात्राएं लिख दी गई हैं, यहाँ फिर दूसरी बार हो गई, यहाँ ये तीसरी बार, और यहाँ ये चौथी बार। इस प्रकार आपको सही सही लिखना है। पहले गिनती लिखनी है, उसके बाद ये गिनती 14 तक की लिखनी है, उसके बाद ताली और खाली के चिन्ह लगाने हैं, और उसके बाद बोल लिखने शुरू करने हैं। तो इस प्रकार आप सही सही ढंग से इसको लिख सकते हैं। तो अब यह हमारा दीपचंदी ताल की सिंगल, दुगुन और चौगुन, ठाह, दुगुन और चौगुन, यह तीनों चीज़ें हो गई समाप्त। आगे हम अगला कोई विषय लेंगे। धन्यवाद।